ये रिश्ता क्या कहलाता है कि शुरुआत होती है अबीरा से, जो कहती है वो बहुत ज़्यादा डर गई थी मेहर के वजह से। वहाँ पर अरमान कहती मेहर फिर महन, तुम मायरा होने की तरफ फ़र्ज़ तो निभा नहीं पाई, कम से कम मुक्ति के लिए तो फ़र्ज़ निभा देती। पर नहीं, तुमने मायरा तक पहुँचने के लिए मुक्ति का इस्तेमाल किया, मायरा को खिलौना और मुक्ति को प्याला बनाया। जहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं, मेरे दिल का कनेक्शन है और मायरा से भी मेरे दिल का कनेक्शन है। जहाँ अरमान कहता है कि मेरी बेटी का ना अपने मुँह से नाम भी मत लेना, वो सिर्फ़ मेरी बेटी है। मुझे ऐसा लगता था कि खून के रिश्ते सबसे गाढ़े होते हैं, पर तुम्हारा रिश्ता तो खून से भी ज़्यादा पतला निकला। और वो कहता है हमारा रिश्ता तो बहुत सालों पहले ख़त्म हो चुका था, अब इस नकली रिश्ते को भी ख़त्म कर देता। उसका हाथ लेकर उसके हाथ में जो अंगूठी रहती है वो निकालने की कोशिश करता है, जो ज़बरदस्ती निकल जाती है। पर वो जैसे ही निकल जाती है वो नीचे ज़मीन पर गिर जाती है और वहीं पर मायरा की एंट्री होती है। मायरा की एंट्री होने के बाद वो उस अंगूठी को उठाती है और उस अंगूठी को उठाने के बाद वो ऐसे देख रही होती इतने गुस्से से अबीरा की तरफ, जैसे अबीरा ने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। जहाँ पर वो जल्दी से वहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर वहाँ पर जैसे ही पहुँचती है वो वहीं से उसके सूटकेस में पैर में अटक जाता है और वो गिरने की कोशिश करती है। जहाँ वो गिरते वक्त दोनों भी उसे बचाने आ जाते हैं, पर अरमान जो है उसे पकड़ लेता है और अबीरा दूर ही तरफ ये सब देख रही होती है। वहीं पीछे से मुक्ति भी भाग के आ जाती है और ये लोग जाने की कोशिश करते हैं। अबीरा की तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता, वो जो कहना चाहती है उसे एक बार मौका भी नहीं दिया जाता है बोलने का। जहाँ पर अब मायरा कहती है, ये कौन लोग हैं बिल्ली, हम इनके साथ क्यों खड़े हैं, प्लीज़ यहाँ से चलो। जहाँ पे वो लोग चलने की बात करते हैं। जहाँ मुक्ति कहती है कि अंकल आप मुझसे तो एटलीस्ट बात कर ही सकते हो। जहाँ पर अरमान कहता है कि नहीं बेटा, आपसे बात नहीं कर सकते, सच बताने की जिम्मेदारी किसी और की थी, आपकी नहीं, और ये गलती जो है वो आपकी नहीं है। और वो मायरा को लेके वहाँ से चला जाता है। जहाँ पर अचानक से मेहर तालियां बजाते हुए आ जाती है और वहाँ पर एक डेस्क होता है, वहाँ पे खड़ी होती है। जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, तो वहाँ पर ही अबीरा मुक्ति को जो है वो बचाने के लिए पीछे हो जाती है। जहाँ पर मेहर कहती है कि अगर मेरे पास दिल होता ना तो तुम दोनों से बहुत हमदर्दी होती, पर अच्छी बात है कि मैं ऐसी जो चीज़ें हैं वो रखती ही नहीं हूँ अपने पास। वो कहती है वानी बेबी, आपको मुझसे डर लग रहा है कि आपको भी अपने मम्मी पापा की तरह घर भगवान के घर जाना है, भेज दूँ। जहाँ पर अबीरा जो है वो चिढ़ जाती है। वहाँ पर ही मेहर कहती है जैसे मैंने उन्हें भेजा था वैसे अबीरा तुम कहाँ जाओगी। हाँ, तुम्हारी एक बेटी तो डर से सफ़ेद हो पड़ी है और दूसरी वाली गुस्से से लाल। अब और अरमान के मन में जो बचे कुछ फीलिंग्स थी तुम्हारे लिए वो भी मैंने ख़त्म कर दी है और अब वो नफ़रत में बदल दी है। वैसे ना मैं कहूँगी असली गलती तो तुम्हारी है। 8 साल पहले तुम सब कुछ खोकर भी यहाँ पर वापस आ गए। तब तो अरमान मुझे जानता भी नहीं था, तब भी उसने मेरा साइड लिया, और अब 8 साल बाद मैंने उसकी आंखों में इतनी धूल झोंक ली है ना कि वो चाह कर भी तुम्हारी बात जो है वो मानेगा नहीं। ना वो तुम्हारे साथ है, ना मायरा तुम्हारे साथ है, और पोद्दार फैमिली तो बोर हो चुकी है, कोई तुम्हारी शक्ल ही देखना नहीं चाहता। तो तुम क्यों अपनी इंस्टॉल जो है और यह कराने के लिए रुकी हो। अपनी इस गिलेरी को उठाओ और हम सब की लाइफ से यहाँ से दफ़ा हो जाओ। क्योंकि अगर तुमने गलती से भी मेरी और अरमान की शादी देख ली ना, वहीं पर अबीरा जो है वो उस टेबल पे पैर मारती है, जिसके वजह से महर जो है वो गिरने वाली हो, पर वक्त रहते साथ ही वो उसे बचा भी लेती है। जहाँ पे महर कहती है ओ माई गॉड, और फिर अबीरा कहती है गॉड, गॉड याद आए तुम्हें। चोट लगने के बाद इस ईवल की मूरत को भी भगवान की याद आ गई। पतंग बहुत ऊंची ऊंची उड़ती है महर, पर एक बार भूल जाती है कि डोर को हल्का सा हवा लगे तो वो नीचे गिर जाती है। जहाँ पे ज़मीन पे रेंगती हुई चींटी को आसमान के पहुँचने वालों को जलन हो रही है क्या, ऐसा महर कहती है। जहाँ पे अबीरा कहती है कि रेंगती हुई चींटी ने एक बार काट लिया ना तो पूरी ज़िंदगी रेंगती फिरोगी। जहाँ पर महर कहती है कि तुम्हारी इस बकबक से ना मैं परेशान हो चुकी हूँ, ब्ला 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 ब्ला। जहाँ अबीरा कहती है कि गुड, क्योंकि मैं अभी तुम्हें भड़काऊंगी नहीं, मैं अभी सीधा तुम्हें करके दिखाऊंगी। तुम भूल गई क्या कि मैंने इसके बाप रजत के साथ क्या किया था। मैंने इतनी बेरहम मौत दी थी उसे कि आज भी उस बेचारे की आत्मा जो है वो तड़पती होगी। डरना तुम्हें मुझसे चाहिए। जहाँ अबीरा कहती है कि अपना सब कुछ खत्म होने के बाद पता है कि क्या बचता है, कि डर। डर जो है ना वो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि मैंने अब इतना कुछ खो दिया है कि अब मेरे पास जो डर है ना वो भी नहीं बचा। इसलिए तूने मुझसे जो जो छीना है ना वो सब कुछ मैं लेके जाऊंगी और तुझे सबके सामने बेनकाब करूंगी। जहाँ महर कहती है कि तुम्हारे पास बहुत वादा करने का समय है, पर वक्त बहुत ज़्यादा कम है तुम्हारे पास। 48 घंटे में मेरी और अरमान की शादी होने वाली है। जहाँ मुक्ति भी कहती है महर के जाने के बाद कि मॉम हम अब क्या करेंगे। जहाँ पर अबीरा की नज़र जो है वो सीसीटीवी पर रहती है। अबीरा कहती है कि यहाँ पर सीसीटीवी जो फुटेज है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी सच्चाई जो है ना बेटा तू डर मत, इसकी सच्चाई मैं जल्दी से जल्दी निकलवा लूँगी। जहाँ पे वो लोग डीन के ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पर ऑफिस में जाने के बाद जो वो सीसीटीवी फुटेज है वो चुराने की कोशिश करते हैं। जहाँ फाइनली उसे वो सीसीटीवी फुटेज विथ रिकॉर्डिंग जो लाइव उनकी वॉइस है वो भी रिकॉर्ड हो जाती है। जहाँ पर वो थैंक यू बोलती है कि
कम से कम तुम्हारे इसमें यहाँ पर वॉइस वाला कैमरा लगा हुआ है, इससे मैं जल्दी से सबको दिखा दूँगी और इसकी मेहर की असलियत जो है वो सबके सामने आ जाएगी। जहाँ मुक्ति कहती है कि माँ जल्दी करो, अगर किसी को पता चला ना तो हमें बहुत ज़्यादा सज़ा मिलेगी। जहाँ पर मुक्ति की बात सुनकर अबीरा कहती है कि बेटा रुक जाओ, बस 33% ही हुई है, इसे होने में टाइम लगेगा। वही उसकी मैम आ जाती है, तो वहाँ पे वो कहती है कि मम्मी मैम आ गई है, जल्दी आप करो ना। तो वहाँ पर वो उससे बोलती है कि तू कुछ भी बहाना दे दे। जहाँ पर वो कहती है कि मैम मैं बस सोने ही जाने वाली थी, पर मुझे ना स्लीप वॉकिंग की आदत लग गई है। जहाँ पर उसकी मैम कहती कि ये बीमारी तो तुम्हें पहले नहीं थी। जहाँ पे अबीरा कहती है कि पता नहीं यार, इसे तो झूठ बोलना भी नहीं आता। जहाँ पर वो मैम कहती है कि तुम्हारी चीट में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था फॉर्म में। जहाँ पर वो कहती है कि मुझे अभी थोड़े दिन पहले ही हुई है ना। जिसके बाद वो मैम अंदर जाने की कोशिश करती है, पर अबीरा जो है वो अभी तक उसका काम हुआ नहीं रहता है। तो वहाँ पर वो और मुक्ति जो है उलझा के रखती है कि मैम आप तो कितने सुकड़े हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा सुकड़े दिख रहे हो और आपके चेहरे पे भी इतना ग्लो है ना मैडम कि क्या ही बताओ। आपकी चेहरा भी बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है और आप बहुत ज़्यादा यंग दिख रहे हो। वैसे झूठी तारीफ जो है वो जानबूझकर मैम की करती है ताकि वो उसकी मैम वही रहे। वहीं पर उस मैम को कॉल आ जाता है कि जल्दी से वो डेटा जो है वो ट्रांसफ़र करना है। तो वैसे ही वो जाने के अंदर कोशिश करती है। जहाँ पे मुक्ति फिर से उन्हें रोकने की कोशिश करती है, तो वहाँ पर अबीरा जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और वहीं पर टीचर के चेयर पे पहुँचने तक वो बाहर निकल जाती है और कहती है कि देखो मुझे सबूत मिल गया है, अब तुम अपने इसमें जाओ, मैं भी यहाँ से बाहर निकल जाती हूँ क्योंकि मुझे भी ये प्रूफ़ जो है वो दिखाना है। जहाँ पर मुक्ति भी जैसा उसकी मम्मी ने कहा वैसा ही करती है और वहाँ पर जाते वक़्त अब अबीरा कहती है कि मैं ये प्रूफ़ के साथ ना और चांस नहीं ले सकती। एक काम करती हूँ, ये प्रूफ़ मैं अरमान को भेज देती हूँ, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। जल्दी से वो एक भी टाइम वेस्ट नहीं करती है और जल्दी से वो भेज देती है। भेजने के जो जाने ही वाला होता है कि उसकी टक्कर एक कार से हो जाती है और उसका फ़ोन जो है वो चकनाचूर हो जाता है। जहाँ पर उसके फ़ोन को वो बचाने के लिए बहुत कोशिश करती है, पर जो कार है वो उसका एम ही होता है उसका फ़ोन। वो जल्दी से उस फ़ोन को जो है वो पकड़ने की कोशिश करती है, पर जो कार रहती है वो उसका चकनाचूर पूरा फ़ोन जो है वो कर देती है। उस कार से बाहर आती है मेहर और मेहर इतना ज़्यादा हँस रही होती है ना अबीरा पे भी, ये पूछो मत। जहाँ पर वो कहती है कि अरे तुम्हें सही में लगा था कि मैं ऐसी जगह पे अपना सच बोलूँगी जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। तुम कितनी बेवकूफ़ हो सकती हो अबीरा, मैंने तो सोचा नहीं था तुम इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ निकलोगी। मैंने वहाँ वो सच जानबूझ के बोला था ताकि तुम्हें थोड़ा तो जीत का महसूस हो कि जीत होना कैसी होती है, पर नहीं, तुम तो समझ ही नहीं पाई मेरी चाल को। तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम अपने बेटी को अच्छा जीवन दे सकती हो। अगर तुम यहाँ के सब सच्चाई का मूर्त बनना छोड़ दो और बुरा के रास्ते पे चलो, तो मैं तुम्हारी बहुत मदद कर सकती हूँ। मैं तुम्हें इतना पैसा दे सकती हूँ कि तुम तुम्हारे बेटी के साथ अच्छे से ज़िंदगी गुजार सके। जहाँ पर अचानक से उसका ड्राइवर आके कहता है कि जैसा आपने बोला था वैसे सीसीटीवी के सारे फुटेज जो है वो डिलीट हो चुकी है। जहाँ पर मेहर बताती है कि यहाँ पर ना कॉलेज में जितने भी काम करने वाले लोग हैं ना वो सारे के सारे ना मेरे इशारों पे नाचते हैं, तो तुम्हारा फुटेज जो है वो उनके लिए हटाना बाएं हाथ का खेल था। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, कुछ अगर तुम्हें करना है तो तुम कर सकती हो। वो कार में जाती है और कुछ पैसों की गड्डी लेके आती है और कहती है कि एक काम करो, ये पैसे जो है ना ये तुम रख लो और मुक्ति के लिए काम आएंगे तो मैं और पैसे भी दे सकती हूँ, तुम उसे लेकर यहाँ से निकल जाओ। यहाँ से निकल जाओ और सारा अरमान और मायरा और यहाँ की सच्चाई की मूरत जो तुम बनती फिरती हो ना, इसे भी छोड़ दो क्योंकि इससे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। बल्कि ये पैसे उठाओ और पैसे उठाने के बाद जो मायरा है, मायरा को तो छोड़ दो, पर मुक्ति की जो एजुकेशन है वो तुम अच्छे से कर सकती हो। मैं तो बोलती हूँ तुम इंदौर चले जाओ। फिर वो और पैसे देकर कहती है कि नहीं, एक काम करो, वानी को लिए अब्रॉड चले जाओ, अब्रॉड में ही सेटल हो जाना, यहाँ वापस मत आना। दूसरी तरफ हमारी जो मायरा रहती है वो सो रही होती है, वो गलती से नीचे पलटते हुए नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से वो नींद में ही कहती है अरे मुक्ति, तूने हाथ में क्या मेहंदी लगाई है क्या, मुझे उठाना, क्या कर रही है, मैं कब से बुला रही हूँ तुझे। वो ये बात भूल जाती है कि वो उसके रूम में है। वो जैसे अपनी आंखें खोलती है उसे पता चलता है कि रियलिटी तो कुछ और ही है। वो जल्दी से उठती है, उसे अभी भी मुक्ति की याद आ रही होती है, पर वो उठकर अपने बिस्तर पे सो जाती है और बिस्तर पे सोने के बाद वो यही बातें कर रही होती है कि नहीं, वो जो लड़की है ना वो फेक थी और वो लड़की मेरी फ्रेंडशिप जो है वो डिज़र्व बिल्कुल नहीं करती थी। तू देख ना, तू अभी भी उसी के बारे में सोच रही है, जबकि वो तो मस्त से खुश हो रही होगी। नहीं, वो जो है ना वो फेकेस्ट पर्सन है, उसकी वो पर्सन भी फेकेस्ट है और उसकी जो दोस्ती थी वो उससे भी फेकेस्ट है। जहाँ पे दूसरी तरफ माधव जी जो है वो अपनी माँ के लिए कपड़े ला रहे होते हैं कल के जश्न में शामिल होने के लिए। जहाँ पर माँ कहती है कि क्या हो गया, तुम भी मुझसे नाराज़ हो क्या। जहाँ पर माधव जी कहते हैं कि मनीषा और मनोज खुद तुम्हें ये कपड़े देने ला रहे थे, पर अभी भी वो आपसे गुस्सा है, इसकी वजह से वो नहीं ला पाए। जहाँ पर अब माधव जी कहते हैं कि माँ सा
मुझे पता है मैं आप पे गुस्सा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास एक माँ का दिल है और माँ-बाप कभी भी बच्चों का बुरा नहीं चाहेंगे। आपने भी अगर कुछ सोच के ये काम किया होगा तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा बड़ा-सा, मुझे पता है। जहाँ पर अब दादी सा कहती है कि मैंने तो सिर्फ़ सोचा कि एक घर जो है वो बना रहना चाहिए। जहाँ पे माधव जी कहते हैं कि मैं भी अरमान के लिए वो सारी चीज़ें करता हूँ जो आपने हमारे लिए किया। उसे भी ये गलत लगता है, पर माँ-बाप कभी भी बच्चों का जो है वो बुरा नहीं चाहते हैं। वो हमेशा अच्छा ही देखना चाहते हैं और अच्छा ही करना चाहते हैं। जहाँ पर दादी साँ इतनी खुश हो जाती है कि माधव जी को वो बैठाकर कहती है कि जो बच्चा हमें लगता था कि हमारी बात नहीं सुनता है, आज हमारे बिना कुछ बोले ही वो इतना सब कुछ कैसे समझ गया। जहाँ पर वो कहती है कि मैंने तो सिर्फ़ सोचा था कि जो अबीरा है उसे मायरा का प्यार मिले और अरमान का भी प्यार मिले। वो रिश्ता जो है जो टूट गया था बरसों पहले, मैं तो बस उसे जोड़ने की कोशिश कर रही थी। जहाँ माधव जी कहते हैं कि माँ साहब वो रिश्ता जो है ना अब टूट चुका है, आपको भी इसमें अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो रिश्ता वापस कभी जुड़ नहीं सकता है। अरमान ने भी उम्मीद छोड़ दी है और अभी आपको भी उम्मीद छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। आप जो करना चाहती हो उसमें किसी की भलाई नहीं है। सब ने मूव ऑन कर लिया है। जहाँ पर अब दादी साहब कहती है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मूव ऑन कर लिया है, पर हमारी बच्ची ने अभी तक मूव ऑन नहीं किया है। हमारी बच्ची अभी भी वो रिश्ते के लिए लड़ रही है। जिसके बाद वो खिड़की से सीन दिखाती है जहाँ पे आर्यन, तान्या और जो अबीरा है वो तीनों भी मदद कर रहे होते हैं कि वो जो फाइल है अबीरा के फ़ोन से वो कैसे ना कैसे करके एक्सट्रैक्ट कर लिए जाए। पर वो फ़ोन तो इतना ज़्यादा टूटा होता है ना कि वो एक्सट्रैक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जहाँ पर अब तान्या कहती है कि तुम तो इतना सारा काम कर रही हो और मुझसे मुझसे तो काजल भी नहीं बना जा रहा है। जहाँ पे अबीरा कहती है कि रुको मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, और वो मदद करने के बहाने जल्दी से वो उसे काजल बना के देती है और कहती है कि अभी थोड़ी देर में काजल बन जाएगा। जहाँ पर तान्या और आर्यन जो है वो पूछते हैं कि आखिर हो क्या रहा है? आखिर इस फ़ाइल में ऐसा क्या है जो आप इतना दिखाने के लिए सबको उत्सुक हो रही हो? जहाँ पर सब लोग उससे पूछते हैं कि फ़ाइल में कुछ मेहर के बारे में है क्या? तो आप हमें बता सकते हो। जहाँ पर अबीरा कहती है कि ये समझ लो कि इस फ़ाइल में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि ये शादी जो है वो रुकवा सकता है। जहाँ पर तान्या कहती है कि ये मेहर से रिलेटेड है, तो वहाँ पर अबीरा कहती है कि प्लीज़ मेरी बात का यकीन करो और प्लीज़ मुझसे ये मत पूछना कि इस फ़ाइल में क्या है, क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बता सकती। क्योंकि अगर मेहर को जल्दी से पता चल गया कि तुम दोनों भी ये बात को जानते हो, तो तुम दोनों की जान को खतरा हो सकता है, और मैं मेरी वजह से किसी की भी जान में को खतरा नहीं डाल सकती। जहाँ पे आर्यन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ये फ़ोन को तो जल्दी से रीलोड हो जाना चाहिए, पर ये फ़ोन भी, मैं तो शॉक हूँ कि ये फ़ोन जो है वो चल भी रहा है और कनेक्टेड तभी है, वरना फ़ोन की हालत देख के तो मुझे लगता नहीं है कि ये जी पाएगा। यहाँ तान्या कहती है कि हम वो नहीं पूछेंगे भी, पर तुम एक बात तो बताओ कि तुम उसकी और उसकी शादी, अरमान और मेहर की शादी रोकने के लिए इतनी बेचैन क्यों हो? ऐसा क्या है? क्योंकि सिर्फ़ अरमान भैया को प्रोटेक्ट करने के लिए, या कुछ और भी रीज़न है? जहाँ पे अबीरा कहती है कि मेरे और अरमान के रिश्ते में बहुत ज़्यादा दूरियाँ हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मायरा और अरमान की तरफ खतरा आएगा तो मैं उसे बचाऊँगी नहीं। जहाँ पे अब आर्यन कहता है तो अच्छा ये बात है, मतलब आप अरमान भैया की शादी इसीलिए रुकाना चाहते हो क्योंकि मेहर जो है वो डेंजरस है। पर अगर उन्होंने किसी दूसरी सी साफ़ सुंदर लड़की जो सभ्य है ऐसी लड़की से शादी की होती, तो तब अरमान की बात पे अब अबीरा जो है वो जवाब देती, ये सवाल का जवाब मैं तब दूंगी जब तुम्हारे भैया स्वीट सी किसी सभ्य लड़की से शादी करेंगे। पर अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें से वो ड्राइव फाइल निकालना। तुम जल्दी करो और जल्दी से ये ड्राइव फाइल निकाल के। जहाँ पर आर्यन कहता है कि ओ शूट, आपका फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ हो चुका है, अब इससे कोई भी डेटा जो है हम नहीं निकाल सकते। जहाँ पर अबीरा कहती है कि ओफो अब ऐसा क्या हो गया। जहाँ पर तानिया कहती है कि अब तुम क्या करने वाली हो, अब तो फुटेज भी चली गई। जहाँ पे आर्यन कहते हैं कि एक काम करते हैं ना, हम जहाँ से ये फुटेज आपने निकाली है वहीं से वो फुटेज फिर से निकाल लेते हैं। पर अबीरा कहती है कि नहीं, वो तो उसने डिलीट कर दी। तो प्रोमो में हम देखते हैं कि अरमान वो सारी यादों को मिटा देना चाहता है जो भी उसने कभी अबीरा के लिए फील की थी। वहीं पर अबीरा भी ये सब देख रही होती है और वो उस बारे में कुछ नहीं बोलती। जहाँ दूसरी तरफ सारे मेहमान जो है वो आ जाते हैं और आरती की थाल जो है वो लाने की बात होती है, तो हमारी बुआ जी बोलती है कि रुको, आरती की थाल आ रही है, और वो आरती की थाल और कोई नहीं बल्कि अबीरा लाती है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। अगर कोई राय है तो वो भी दीजिए, और अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना भूलना मत। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।